हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में, जो कि हाल फिलहाल के समय में आने वाला है। 30 जुलाई 2025 को खुलने वाला है और 1 अगस्त 2025 को खत्म होने वाला है। यहाँ पर की कंपनी जो है फ्रेश इशू रेज नहीं कर रही है। यहाँ पर कंपनी ऑफर फॉर सेल कर रही है, जहाँ पर कि लगभग ये इशू साइज इसका है 4012 करोड़ रुपए का। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, जैसे कि आईडीबीआई जो 26% लेके, एनएससी 24%, एसबीआई के 5%। तो ये सारे के सारी कंपनीज अपना शेयर होल्डिंग जो है घटाना चाह रहे हैं और स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन हाई है, तो इसका फायदा ये कंपनी उठाना चाहती है। तो इस कारण से इसका आईपीओ जो है लाया जा रहा है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में थोड़ा इस कंपनी को गहराई से जानने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, उसके कोर फंक्शन, कौन से सेक्टर में ऑपरेट करती है, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में और इसके कॉम्पिटिटिव काबिलियत के बारे में बात करेंगे, सीडीएसएल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। एनएसडीएल की हम बात करें तो इसे कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये एक प्रकार से डिपॉजिटरी का काम करता है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से सीडीएसएल करता है। सीडीएसएल को कहा जाता है सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड। जब भी आप कभी स्टॉक मार्केट में डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर एक चार्जेस आता है जिसे कहा जाता है डीपी चार्जेस। तो ये जो डिपॉजिटरी कंपनी आपके शेयर को सुरक्षित रखने के लिए इस चार्जेस को लेते हैं। बदले में आपके शेयर के जो नाम है, आपकी वोटिंग राइट्स है, वो सभी की सभी चीजों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इसका फाउंडेशन कुछ इस तरीके से रखा गया था कि पहले जितने भी शेयर होते थे वो पेपर फॉर्म में रहते थे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन होना था, यानी कि डीमटेरियलाइज होना था मटेरियल फॉर्म से। तो यहाँ पर ये सारी कंपनी उस पर्टिकुलर शेयर की रिकॉर्ड को रखने का काम करती थी और इस कंपनी को जनरली रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के नाम से भी कहा जाता है। और जब आप कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनवाते हैं तो वहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको अटैच मिलता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको बाइंग और सेलिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है, लेकिन आप जब होल्डिंग करते हैं सिक्योरिटी को तो वहाँ पर डीमैट अकाउंट जो है इंटीग्रेट करके आपको दिया जाता है, जिसके कारण कि इस अकाउंट के बारे में ज़्यादातर नॉर्मल लोगों को पता नहीं चल पाता। कोर फंक्शन की हम बात करें तो इसका काम जो एक प्रकार से रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम रहता है। जब कोई शेयर कोई डिलीवरी बेस में बाइंग करता है तो उसके नाम पे शेयर का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो कि ये सारी कंपनी रखने का काम करती, बदले में एक छोटी सी ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करती है और इसी के साथ साथ जो वोटिंग राइट्स रहते हैं उसको भी प्रोवाइड करने का काम करती है। यहाँ पर हम एनएसडीएल की सब्सिडरी की बात कर ले तो यहाँ पर दो प्रकार की सब्सिडरी है। पहला आ जाता है एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट और दूसरा आ जाता है एनएसडीएल पेमेंट बैंक। एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें हम तो यहाँ पर ये कंपनी जो एक प्रकार से डाटा को मैनेज करने का काम करती है और एक प्रकार से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जैसे केवाईसी रजिस्ट्रेशन कंपनी जैसे कार्वी फिनटेक और कई सारे काम कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से एनएसडीएल भी चाहता है कि ये कंपनी जो है उस सेक्टर में ग्रो करे। इसी तरीके से हम अगर इसकी दूसरी सब्सिडरी की बात कर ले जो कि पेमेंट बैंक है, वहाँ पर आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई ये सब प्रकार की सुविधा प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। और ये सेक्टर की अगर हम बात कर ले तो ये सेक्टर में जो है डुओपोली है, जैसे कि एनएसडीएल और सीडीएसएल की, जैसे कि ऑलरेडी हमने बात किया। और इस सेक्टर में टेल विंड है, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का नंबर भी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पैसा बनने का अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। एनएसडीएल के रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो इसका रिवेन्यू जो है दो तरीके से आ जाता है। पहला एक जो है इसके कोर फंक्शन से और दूसरा जो है बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करके। तो यहाँ पर आप डिपॉजिटरी की बात करें जहाँ पर से इसका अच्छा खासा रिवेन्यू आ जाता है, लगभग 700 करोड़ का। वहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस का शेयर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कस्टोडियन के चार्जेस भी ज़्यादा हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। कस्टोडियन की बात करें तो जितने भी इंस्टीट्यूशन जैसे कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी अपना शेयर जो है डिपॉजिटरी के पास रखते हैं तो उन्हें जो है चार्जेस प्रोवाइड करना पड़ता है और ये चार्जेस इस कंपनी के कमाई हो जाती है। यहाँ पर हम डीमैट अकाउंट की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, डीमैट अकाउंट के नंबर जो है सीडीएसएल के पास ज़्यादा है और एनएसडीएल के कम है। सीडीएसएल के ज़्यादा नंबरों के कारण इसका जो
परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा है, क्योंकि CDSL की बात करें तो उसके पास ज़्यादा रिटेल क्लाइंट है और NSDL के पास जो है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट ज़्यादा है। और यही एक प्रकार से ग्रोथ का इंजन भी हो जाता है अगर NSDL जो है डीमेट अकाउंट के होल्डर को बढ़ाए तो, क्योंकि रिटेल प्लेयर से जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस NSDL के लिए। इसी तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, रिवेन्यू जो ऑपरेशन से बढ़ा है और यहाँ पर एसेट एंड लाइबिलिटी की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ी है। बट कैश फ्लो की बात करें हम तो पिछले साल के कैश फ्लो में थोड़ा गिरावट थी। यहाँ पर पिछले साल में जो कैश का जनरेशन हुआ था फ्रॉम ऑपरेशन से वो कम था, जिसके कारण कि नेट कैश फ्लो जो है थोड़ा नेगेटिव में था। लेकिन इस साल जो है 39 करोड़ का कैश फ्लो जो है पॉजिटिव हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर NSDL कंपनी जो है रन हो रही है और धीरे धीरे करके जैसे स्टॉक मार्केट में ग्रोथ होगी और ये कंपनी अगर रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ा पाती है तो यहाँ पर ग्रोथ आने वाली चांसेस है। बट इसके भाई की बात करें CDSL की, जो कि ऑलरेडी इस मार्केट में हावी है, तो इस कारण से CDSL की ग्रोथ जो है थोड़ी ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू NSDL से। और यहाँ पर इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो यहाँ पर एक स्टोरी चल रही है, जैसे कि CDSL के स्टॉक प्राइस को पिछले समय बढ़ाया गया और उसके बाद अब IPO आ रहा है NSDL का, तो देख पा रहे होंगे CDSL के प्राइस में थोड़ी गिरावट दिख रही है। तो वहाँ पर जो स्टॉक प्राइस को बढ़ाया गया और प्रॉफिट बुकिंग किया गया, तो उसके बाद NSDL को बुक करके चढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से कुछ स्टोरी भी डेवलप होते जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल में बने रहें। धन्यवाद।